हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसमें अमाउंट निकालना पड़ता है। हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस दिस इज r अपॉन क्या आता है 100 रेज टू पावर क्या आता है n, ठीक है। n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी होगा 1 2 3 ये जो भी होगा, ठीक है। इसके थ्रू हम अमाउंट ढूंढ सकते हैं। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। फाइन। अगर सपोज हमें सक्सेसिव ईयर्स का बोला हमने, मतलब सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हमें, जैसे कि ऐसे कुछ सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया अगर हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमें, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखो ऐसा अमाउंट लिखना है इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ठीक है। 1 प्लस जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 2 3 जितने भी 10% जितने भी दिए होंगे। देखो पहले हम क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट निकालते थे। अभी क्या करना है हमें, एक साथ में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज करके एक साथ में अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे आ जाएगा R1 अपॉन क्या आ जाएगा 100, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस दिस इज R2 अपॉन क्या आ जाएगा 100 एंड सो वन। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, उसको फॉर्मूला चेंज होने वाला नहीं है, वो है अमाउंट माइनस, ठीक है। चलो गैस, तो फटाफट से आप बुक में सॉल्व कर लो, सॉरी लिख लो ये, ठीक है। उसके बाद आगे जाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो गैस फास्टर। ओके गाइस, चलो आप सबका हो गया होगा इस लिख के। सो लेट्स बिगिन विद दिस। ओके, चलो लेट्स गो बिगिन। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं गाइस, आपको समझेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद में कोशिश करनी है, ठीक है। चलो नाउ फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट find the amount and the compound interest on rupees 12,000, on rupees 12,000 in 3 years, in 3 years at 5% compound interest annually। एनुअली मतलब क्या होता है आपका, ईयरली होता है, ईयरली, ठीक है। चलो गाइस, सो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले मैंने आप सब लोगों को क्या बोला था, आपको गिवन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या क्या देखो फाइंड करना, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के वो पूछा, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। थर्ड ऑन रुपीज 12,000, तो आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल रुपीज कितना आ जाएगा 12,000 आएगा, ठीक है। फिर फोर्थ इन 3 इयर्स, 3 इयर्स मतलब एन आपका क्या आ जाएगा 3 इयर्स, डायरेक्टली डाल सकते हो। फिफ्थ
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, मतलब यहाँ पे R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5% आएगा, ठीक है। आप सुनो, नथिंग इज दिस गाइस, सबसे पहले अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन क्या आ जाएगा 100 रेज टू क्या आ जाएगा n। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, देखो प्रिंसिपल है आप सबके पास 12,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखो 5 है अपॉन क्या है 100 है, और यहाँ पे क्या है ये कितना है 3। अब मैं कुछ बताऊंगा आप सब लोगों को, प्लीज ध्यान देना, ये गड़बड़ मत करना, एकदम ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस, देखो नाउ लुक इनटू दिस, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। देखो गाइस, हम 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा एक सजेशन होगा आप सब लोगों को, क्या करो, देखो ये जो 100 है गाइस, ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा गाइस, तो ये 100 ना हम 0 0 के साथ कट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग शायद से ये कट भी कर दे, उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर बट आई विल एक्सपेक्ट कि अगर आप सब लोगों ने अगर 100 रखा नीचे लास्ट तक तो भी चलेगा, सिर्फ 0 0 आप कट कर दे नीचे, वो भी इजी पड़ेगा आपको, ठीक है, फाइन। सो एनीवेज लेट्स डू दिस, हम ट्राई करते कितना अच्छा होता है ये, ठीक है। अगर आप लोगों को कट करना है तो कट कर सकते, वो भी दिखा देता हूँ, चलो आपको सपोज कट कर दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 0 आ गया, ठीक है, देख लो तो कितना आ गया, देखो 1/20 रेज टू कितना आ जाएगा 3, ध्यान से देखो यहाँ, फाइन। फिर नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, this is equals to, this is 12,000 ब्रैकेट 20 1 जा 20, 20 प्लस 1 कितना आ जाएगा, पता है ना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 20 1 जा 20, 1 1 जा 1, फिर 20 1 जा 20, रेज टू आपके पास क्या आएगा 3, फिर यहाँ पे क्या आएगा, देखो दिस इज 12,000 इनटू ये हो जाएगा 21/20, ठीक है। अब देखो ये क्या है अपने पास, देखो 20 प्लस 1 कितना 21 आ गया ना, ये क्या है, देखो क्यूब है, क्यूब मतलब क्या है, ये 3 बार, ये वाला टर्म है ना 3 बार लिखो ऐसे, मल्टीप्लाई मत करना गाइस, पर 3 बार लिख लो ऐसे, देखो ऐसे 3 बार लिख लो इसको, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यू कैन कट द जीरोस आउट, देखो ये और ये कट हो गया, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ध्यान से देखना, हाँ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। अभी तो आई थिंक कुछ कट नहीं होगा, तो फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गाइस फिर ये कट कर सकते हो, 2 1 जा 2, ठीक है, कट करना तो कट कर लो। जैसे कि चलो इसको 3 को कट करूंगा तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1.5, फिर 21 इंटू 21 इंटू 21, देखो 21 इंटू 21 मतलब कितना आ जाता है 441 आ जाता है, और एक 21 से मल्टीप्लाई करना है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, 441 into 21. So 1, 4, and this is 4. This is 2, 8, and this is 8. 1, 6, this is 12. 9261. 9261, 9261 को हमें 1.5 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, भूलना नहीं है। 9261 into 1.5. 13891.5. ओके, 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना आ जाता है 30, 5 2 जा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 30, 45 और हो जाएगा 46 इनटू, देखो यहाँ डालो 1 6 डालो 2 डालो और 9 डालो, तो 5 1 9 8 एंड 13, पॉइंट के बाद एक नंबर तो यहाँ डाल दो, ठीक है। सो मतलब आपके पास फाइनल अमाउंट कितनी आती है 1389.1.5, ये आपकी अमाउंट आती है फाइनल, ठीक है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, अमाउंट तो ढूंढनी है, बट हमें और क्या ढूंढना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी ढूंढना है, ठीक है। चलो तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे ढूंढते हैं, तो फॉर्मूला क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट की वैल्यू कितनी है 1389.1.5 माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो 0.5 आ गया, फिर 1 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया और 1, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का नंबर है, इतना आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। क्या सबको समझा है कैसे करना है, तो स्क्रीन पे आप थम्स अप कर दो गाइस, अगर समझ में आया है सब लोगों कैसे करना है, फॉर्मूला कैसे यूज करना है। हाँ
ओके साक्षी, तुम इतने दिन एब्सेंट क्यों थी साक्षी? सर मुझे ठीक नहीं लग रहा था तो। क्या हो गया अचानक? एलर्जी। अच्छा ठीक है, वो कुछ वीडियो वगैरह डाले हैं मैंने लेक्चर्स के ग्रुप पे, तो प्लीज वो देख हाँ लो एक बार। देखा मैंने। हाँ ठीक है, हाँ। ओके। ओके सब लोग का समझा? तो फटाफट जिसका कॉपी करके हो जाएगा गाइस, स्क्रीन पे वो थम्स अप कर देगा, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए समझूंगा, ठीक है, जो खुद करना है। डन सर। ओके ठीक है, कोई लिख रहा है अभी भी तो वह हैंड रेज कर सकता है, अगर कोई भी लिख रहा है तो। ओके ठीक है गाइस, चलो तो मैं आप सब लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, यू विल हैव टू ट्राई। मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज चेंज कर दूंगा। यहाँ पे 10,000 है, 1 2 3 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है, और ईयर्स है 2 ईयर्स आपके पास, ठीक है। अच्छे से कैलकुलेशन करो, उसके बाद मैं पैटर्न चेंज करूंगा क्वेश्चन का, ठीक है। चलो फास्ट गाइस, होते स्क्रीन पे थम्स अप करो, फिर डिस्कशन करेंगे आंसर्स का। डन सर। डन सर। डन सर। ओके गाइस, एक बार चेक करते हैं तुम लोगों के आंसर्स जो आए हुए हैं, ठीक है, लेट्स क्रॉस चेक इट आउट गाइस, ठीक है। तो ये है आपका 10,000, ये आपका 2 इयर्स, और ये है 10%, ठीक है।
सो अब मैं पूरा कैलकुलेशन बताता हूँ आप सब लोगों को, ठीक है? आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना अच्छे से। सो लेट्स सी योर, ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला क्या हमारे पास, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू क्या है, एन है, ठीक है? दिस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 1 2 3 4, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तुम्हारे पास 10 अपॉन 100 रेज टू 2। देखो ये कट कर सकते हो आप 0, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4, 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज टू क्या आ जाएगा 2। जब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 1 जा 10, देखो नीचे कोई नंबर तो 1 रहता है, 1 1 जा 1 अपॉन 10 और यहाँ पे रेज टू पावर क्या आ जाएगा 2, ठीक है? तो देखो 1 2 3 4, ये आ जाएगा 11 अपॉन 10 और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, 11 है राइट? तो मतलब 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट हो जाएगा, ठीक है? सो आंसर क्या आता है देखो आपका 12100 रुपीज। अच्छा कितने लोगों का अमाउंट ये आया गैस, 1000 12100, कितने लोगों का आया ये? सब लोग का आया 12100 रुपीज। ओके ग्रेट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल है, अमाउंट इक्वल्स टू, अमाउंट कितना है 12100 माइनस 10,000, तो कितना आ जाएगा रुपीज 2100, ठीक है? तो कितने लोगों का 2100 रुपीज आया हुआ है आंसर? जिसको भी नहीं आया होगा ना वो स्क्रीन पे हैंड रेस कर, जिसको भी नहीं आया होगा, जिसको आया होगा वो थम्स अप कर, जिसको नहीं आया होगा स्क्रीन पे हैंड रेस करे। नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, मैं आपको हेल्प करूंगा, फिर मतलब अनम्यूट करके आपको पूछ लूंगा अगर नहीं आया होगा तो। ओके विद्यान, तुम्हें आया आंसर? यस सर। ओके रिद्धिमा, तुम्हें आंसर आया? हेलो रिद्धिमा, आवाज नहीं आ रही, ठीक है चलो एनीवेज, ठीक है? अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे, ठीक है? अब जाएंगे हम सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है? ओके, और मैं इसका वीडियो भी डालूंगा गाइस, इसका मतलब क्लास खत्म होने के बाद कल सुबह तक डाल दूंगा इसका वीडियो, तो आप देख लेना जिनका मिस होगा उनका, ठीक है? मतलब अगर सपोज थोड़ा सा रिवीजन करना है, भूल गए हो तो कर सकते हो, ठीक है? फाइन, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास कुछ ऐसा, कैलकुलेट, कैलकुलेट, देखो ध्यान से, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000, 1 2 3 of 15,000 is lent at compound interest, is lent at compound interest for 2 years, for 2 years, and the rate of successive, and the rate of the successive years are 8% and 10%, 8% and 10% respectively, ठीक है? चलो सबसे पहले तो गाइस मैं आप सब लोगों को ना एक सम सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है, फिर नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन आपने खुद नहीं करना है, ठीक है? सो ध्यान से देखो, सिर्फ कैलकुलेशन मेन पार्ट है इसका, वहां वहां पे मेन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो यहाँ बोला कैलकुलेट द अमाउंट फॉर रुपीज 15,000 इज लेंट एट, मतलब आपका प्रिंसिपल कितना है, दैट इज रुपीज 15,000, 1 2 3, लेंट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 इयर्स आ गई है, ठीक है? एंड द रेट ऑफ सक्सेसिव इयर्स आर 8% एंड 10%, मतलब ये
दो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, R1 इक्वल्स टू कितना है 10%, ठीक है, R2 इक्वल्स टू कितना अपने पास, सॉरी पहले 8% है, बाद में कितना है 10%, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस दिस इज R अपॉन 100। देखो ये 1 डालो, ओके, ये फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, दो है ना यहाँ पे, एक 1 है, 1 प्लस दिस इज ये R अपॉन 200 ऐसे, ठीक है। अब देखो दिस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 15,000, 1 2 3 1 प्लस, ओके, R1 कितना है, दिस इज 8 अपॉन कितना है 100 है, ठीक है, 1 प्लस R2 कितना है तुम्हारे पास, R2 है 10 अपॉन कितना है 100 है। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो व्हाट आई एम थिंकिंग गाइस इज, देखो ये 0 और 0 तो मैं कट कर देता हूँ, देखो ये 8 और 100 भी कट कर सकता हूँ, बट फॉर टाइमिंग आई वोंट कट इट राइट नाउ, बिकॉज मैं ये सोच रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, सी मैं बताता हूँ, और मैं क्यों कर रहा हूँ तुम्हें बताता हूँ। मैं इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट, 100 वन जा 100, मतलब ये 100 प्लस 8 अपॉन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, ये 10 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 वन जा 10 प्लस 1 अपॉन 10 आ जाएगा। देखो गाइस मैंने क्यों ये 8 और 100 कटने, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि ये कट कर लो, देखो ये 2 0, करेक्ट, देखो फिर एक 0, देखो खत्म ना, नीचे कट होंगे नहीं हमारे पास, तो सिंपल हो गया। देखो ये आ जाएगा 15, ठीक है, ये आ जाएगा 108, ये आ जाएगा आपके पास 11, खत्म। आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई सिर्फ अच्छे से करना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करो, देखो 108 इंटू पहले 15 कर लो, 5 8 जा 40, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे आ जाएगा 8 0 और 1 0, दिस इज 12, 17820। हाँ 1620 हुआ। अब 11 के साथ मल्टीप्लाई करना, देखो 1620 इंटू 11, तो 0261 इंटू 0261 02871 17820। तो आपका जो अमाउंट आता है, अमाउंट जो आपका है, अमाउंट इक्वल्स टू वो रुपीज है 17, दिस इज 820, ठीक है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ही नहीं है, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट सिर्फ अमाउंट ही निकालने के लिए बोला है, तो ये आपका अमाउंट है 17820। अच्छा कंसिडर करो उन्होंने 3 साल के लिए 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए, तो और एक बॉक्स आ जाएगा यहाँ, 4 तक तो नहीं आएगा तुम्हें, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 तक ही आएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा। तो अगर थर्ड दिया है तो यहाँ पे सिर्फ और एक बॉक्स बना के सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप सब लोग को समझाएगा स्क्रीन पे थम्स अप कर दो प्लीज फटाफट से, ओके। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो गाइस मुझे प्लीज हैंड रेज करके मुझे पूछ लो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको हेल्प कर देता हूँ मैं, ओके। तो ये लिख लो, कॉपी कर लो अच्छे से, फिर मैं एक सम तुम्हें खुद देने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है, चलो जल्दी। डन सर। ओके डन सर। ओके चलो अभी मैं आप सब लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं ध्यान से कर रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से केयरफुली करो। देखो क्वेश्चन में सिर्फ ये इतना चेंज होगा, ठीक है, ये 2 इयर्स भी सेम है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है और वो प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज हो रही है। आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि आपका कैलकुलेशन गलत ना हो, ठीक है। एक मिनट, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन, ओके
चलो, so here we go, guys. So the question is this. Okay, question is calculate the amount of rupees that is 20,000 is lent compounded for 2 years and the rate of the successive years are. ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है आपके लिए 10% है, सेकेंड जो है वो 15%। ठीक है, चलो गए, तो फटाफट से ये करो। ठीक है, फिर हम डिस्कशंस करेंगे आप सब लोग के आंसर्स का, फिर तुरंत इसके बाद ये खत्म होने के बाद फिर बहुत सारे हमारे बेसिक्स, मतलब ये बेसिक्स तो हो जाएगा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में धीरे धीरे शुरू करना है हमें। ठीक है, चलो गाइस फटाफट करो ये। Done, sir. 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 अच्छा गाइस, आई थिंक सब लोग का आंसर तो आ गया होगा, बट एक बार मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप सब लोग ने सही किया है गलत किया है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस दिस इज R1 अपॉन 100, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस दिस इज R2 अपॉन 100। ओके, प्रिंसिपल कितना आ जाए 20,000, 1 2 3 4, 1 प्लस R1 कितना आता है, R1 कितना 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 अपॉन क्या आ जाएगा 100। 1 प्लस ये कितना है 15 अपॉन कितना है 100 है। ठीक है, सो देखो क्या करो 1 2 3 4, ये 0 0 कट कर दो। अब सबको पता ही है 10 1 जा 10 हो जाएगा, प्लस 1 11, देखो इसको देखते रहे 11 अपॉन 10 डाल देने का तुरंत। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ऐसे 100, देखो मैं कट कर सकता हूँ बट फिलहाल नहीं कट करो बिकॉज नीचे 0 मिलेगा तो मेरे लिए आसान होगा कट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 अपॉन 100 अपॉन यहाँ जाएगा। ठीक है, चलो अभी तो बड़ा आसान हो गया, 1 2 3 4, 11 अपॉन 10, 1 1 15 अपॉन क्या आ जाएगा 100, ये 1 2 3 1 2 3 कट करो। ठीक है, तो यहाँ पे 20 इंटू 11 इंटू 1 1 5 ऐसा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 220, मतलब 2 2 और 0 बराबर।
ठीक है। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 115 के साथ। तो एक काम करते हैं, ये 20 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 115 इंटू 2, 2 5 10, ये आ जाएगा 3 और ये 2 और पीछे एक 0। ठीक, अब 11 से मल्टीप्लाई कर लो, इजी। 23 इंटू 11, देखो 1 3 3, ये 2, ये 3 और ये 2, ये 3 5 और 25300. हाँ 25300, 25300। क्या आप सब लोग का आंसर ये आया है क्या? देख लो एक बार, चेक कर लो अच्छे से। ओके, किसी को भी कुछ अलग आंसर मिला है गाइस तो हैंड रेज कर सकता है वो, किसी को भी कुछ अलग आंसर मिला होगा तो। ओके फाइन। अभी चलो गाइस एक सम लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। बट मैं तुम्हें क्यों प्रैक्टिस दे रहा हूँ, बिकॉज आई वांट कि आप थोड़े से कैलकुलेशन वर्क में अच्छे हो जाओगे ना, तो आगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़े मेजर या बड़े कैलकुलेशन आने वाले, वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक और एक क्वेश्चन करते हैं, विच इज दिस, व्हाट यू ऑल हैव टू डू, आपको खुद को करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, calculate compound interest on rupees 6000, ठीक है, इन 3 years। देखो अभी ये 3 years आया, हाँ, इन 3 years compounded yearly, compounded yearly, if the rate for the successive years, if the rate of successive years is 5%, 8% and 10% respectively, ठीक है। चलो गाइस आप सॉल्व करो फटाफट से, फिर आगे देखते हैं। होते ही थम्स अप कर दो गाइस स्क्रीन पे। Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. बताओ जरा आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, अगर आपका हो गया है तो बताओ जरा।
14,968.8. 14,009 नहीं 14,009 So 1484. 7,482.4. नहीं वो तो तुमने अमाउंट निकाला जो 7484 निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1484.4. हाँ करेक्ट जिनका 1484.40 1484.40 जिनको नहीं आया ना गाइस, देखो मैं आप लोगों को ना एक बार दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मेट डालते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू कितना है 6000, 1 2 3 1 प्लस, देखो फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% का है, तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा 100, फिर 1 प्लस ये कितना है 8%, सो ये 8 अपॉन 100, और ये 1 प्लस 10 अपॉन 100, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। इफ यू वांट हम ये कट भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो ये कट कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन कट दिस ऑफ बिकॉज सारे जीरो फिर कट हो जाएंगे। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे देखो 100 प्लस 5 अपॉन 100, देखो ऐसे ये हो जाएगा 100 प्लस 8 अपॉन 100, ठीक है। ये 10 है ना, 10 1 10 मतलब क्या आ जाएगा 11 अपॉन 10 आ जाएगा। तो 1 2 3 1 2 और ये मान लो 3, ठीक है। देखो ये बाकी है 100 पर मत कट करो, सुनो 6 इंटू 105 ये आ जाएगा 108 इंटू 11, नीचे 100 बाकी है हमारे पास। सो व्हाट यू डू सबको मल्टीप्लाई कर देने का, 100 से पॉइंट शिफ्ट कर देने का, ठीक है। सो ये 6 इंटू 11 कितना आ जाता है 66 ऐसा आ जाएगा। हाँ तो ये 105 को 105 इंटू 108 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 कितना आ जाएगा 40, ठीक है। फिर 0 यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये 8 हो जाएगा, बाकी तो सारे टर्म 0 ही आएंगे आपके, ठीक है। ये आ जाएगा 5 0 और 1, ठीक है। 0 4 13 1 1 1, ठीक है। ये आता है, अभी बाकी है उसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना, 1 1 3 1 1 3 हाँ 1 1 3 4 0 इंटू 11 करना है अच्छे से, 0 4 3 1 1 इंटू वहां पे 0 4 3 1 1 तो हो जाएगा 0 4 7 4 2 एंड 1, ठीक है। ओके 6 से आज बाकी हमारा मल्टीप्लाई करना है, अरे 6 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 1 2 4 7 4 0 इंटू 6 कर दो, चलो 0 24 6 7 42 42 और 2 कितना आ जाता है 44, 6 और 24 कितना आ जाएगा 28, 12 और ये कितना आ जाएगा 14 और आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा देखो 7 8 7 4 8 4 4 0 अपॉन 100। सो 2 पॉइंट पीछे से शिफ्ट करेंगे तो अमाउंट कितने आ जाएंगे, दिस इज रुपीज 7484.4 ये आ जाता है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट होना है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट हमारा कितना है 7484.4 माइनस 6000। अच्छा जिन लोग जितने जितने भी लोग हैं जिनको एक्चुअली ये पॉइंट वाला सब्ट्रैक्शन नहीं आता वो बता देता हूँ, बिकॉज आगे बहुत सारे पॉइंट वाले सम्स होने वाले, आई डोंट वांट कि आपको कंफ्यूजन हो। देखो मैं कैसे करता हूँ, 7484.4, ओके। अब देखो इसको पॉइंट नहीं है ना, ठीक है। सो पॉइंट डाल के 0 डाल दो, ठीक है। और ये सारे नंबर पीछे से लिखो 0 0 0 और 6, ये 4 ये 4 ये 8 ये 4 और 1, ठीक है। सो मतलब आपका आ जाता है रुपीज 1484.4, ठीक है। बहुत सारे लोग पीछे 0 भी डालते हैं, पर डाला नहीं डाला फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे वो 0.4 है 0.40 रीड, ठीक है। तो गाइस सब लोगों को समझा ही है, हैज एवरीबॉडी गॉट दिस गाइस? कितने लोगों का इसे आंसर सेम मिला है, कितने लोगों को सेम मिला है आंसर जरा बताओ, थम्स अप कर दो अगर सब लोगों को सेम मिला है तो आंसर। ओके और बाकी लोग, ओके ठीक है।
अच्छा, अब मुझे ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग यहाँ पे एक्चुअली इस सब में स्टक डाउन हो गए थे, मतलब कितने लोगों को कंफ्यूजन हो गया था, स्टक हो गए थे? सर मैं सॉल्व कर रही थी, थोड़ा ही हुआ था। अच्छा, तो कहाँ पे मतलब कुछ प्रॉब्लम आई थी कि तुम्हें ये सम में? नहीं सर, बराबर जा रहा अच्छा, था। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो चलो गाइस, तो अभी हम एक आज का एक आखिरी सम ले लेते हैं, ठीक है? फाइन, थोड़ा ट्रिकी नहीं है गाइस, बट अभी यहाँ से तुम्हारा थोड़ा सा कल के लिए तैयारी, मतलब कल के जो सम्स होंगे उसका थोड़ी तैयारी हो जाएगी मेंटली, हमें क्या क्या सम्स आने वाले हैं, ठीक है? चलो, सो लेट्स बिगिन। मैं क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ, सब लोग अच्छे से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? देखो, ध्यान देना है सब लोगों ने, क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान देना है अच्छे से। Okay, so let's begin. The question is, what sum, what sum of money, what sum of money will amount to rupees 5,445, 5,445 in 2 years, in 2 years at 10% per annum, compounded interest, ठीक है? यहाँ पे डालते हैं हम क्वेश्चन मार्क। ओके, अब सब लोग में ध्यान देना, यहाँ पे लुक एंड लिसन वेरी वेरी केयरफुली गाइस, हाँ ध्यान से देखना है आप सब लोगों ने। मैं सॉल्व करता हूँ ये, ठीक है? आई विल बी सॉल्विंग दिस, सबने ध्यान देना है। ओके, सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ पे गिवन लिख लूंगा अच्छे से, फर्स्ट पॉइंट। ओके, यहाँ पे देखो क्या दिया है, व्हाट सम। देखो सम मतलब वो होता है बोरो करना पैसा, किसी से पैसा उसने लिया है, ठीक, किसी से उधार लेना, ठीक है? व्हाट सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, सारी चीजों का मतलब प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोला है, व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब हमें प्रिंसिपल मिसिंग है, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या डाल सकते हैं हम, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखो गाइस। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज, विल अमाउंट मतलब कितना पैसा होगा कि उसका अमाउंट है वो इतना हो जाएगा 2 साल के बाद, मतलब ये कितना पैसा है कि 2 साल के बाद इतना अमाउंट हो जाएगा वो। तो एक्चुअली गाइस ये वैल्यू तुम्हारी है, वो तुम्हारी अमाउंट की वैल्यू, तुम्हें रीड करना व्हाट सम, मतलब तुम्हें यहाँ पे पूछा है प्रिंसिपल, पूछा है प्रिंसिपल, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट है आपके पास, यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज, दिस इज 5445, ठीक है? in 2 years, so n equals to 2 years with rate of interest कितना है आपके पास, 10%, डन। ओके, अब हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, सो डालेंगे अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n। ओके गाइस, अमाउंट की वैल्यू कितनी है, देखो हमारे पास अमाउंट कितना है, देखो यहाँ पे डालो 5445 इक्वल्स टू प्रिंसिपल तो है ही नहीं हमारे पास, ऐसे ही रहने दो उसको, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 अपॉन कितना आ जाएगा 100, एन कितना है, कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए, तो यहाँ डालो 2 इयर्स। देखो ये जीरो फटाफट कट करना है, देखो ध्यान से, 545 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। ओके, सबको पता, देखो 10 1 10 प्लस 1 सबको पता है क्या आ जाएगा 11 अपॉन 10, और ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है? अभी मेरी पूरी बात सुनो गाइस, ये 5445 है ना, इसको ना ये साइड पे शिफ्ट करो, ये साइड पे, इक्वल्स टू के साइड पे, तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 10 अपॉन क्या आ जाएगा 11, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्रिंसिपल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5445 इंटू 10, ऐसे कैसे को 10 अपॉन 11, 10 अपॉन 11 ऐसा लिखो गाइस, उसको मल्टीप्लाई मत कर देना, 100 मत लिख देना, कीप इट लाइक दिस, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा आसान होता है हमारे लिए, ठीक है? अब कट कर सकते हैं, 11 1 11 11, दिस इज 11, 4,500. हाँ 11 4 44, ठीक है? तो मतलब हमारे पास यहाँ पे करेक्ट 11 4 44 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, बराबर, फाइन। फिर 11 9 99 5 कैरी होगा यहाँ पे, सो 11 5 55, ठीक है? 11 और एक बाकी है, 45. हाँ
And हाँ तो और कट कर सकते 11 4 जा 44 कैरेट 5 11 5 जा 55 देखो आ गया। तो देयरफॉर हमारा प्रिंसिपल कितना है रुपीस, देखो ये 45 और ये 2 जीरो है, मतलब क्या आ जाएगा 4500, ये आपका आंसर होगा 4500। ठीक है फाइन, क्या आप सब लोग को समझ में आया है गाइस? स्क्रीन पे थम्स अप कर दो अगर समझा है तो, फटाफट से, और लिख लो, कॉपी कर लो। हो गया सर। डन सर। Done, sir.
Hello guys, your maths lecture is done? Yes, ma'am. Okay, then we'll move to your language. Okay, ma'am. Yeah, before starting with your unseen passage, I would like to discuss the answers of the last assignment that I had given you of subject verb agreement. Okay.